करण एक कमांडो है, पैरा कमांडोज का सबसे बेस्ट कमांडो। पता है कमांडो क्या होता है? किस तरह एक आम आदमी में से एक कमांडो बनाया जाता है? 65 किलो का वजन लेकर 20,500 फीट की ऊंचाई से कभी जंप लगाई है आपने? एक पैरा कमांडो अपनी इनिशियल ट्रेनिंग में ऐसी 5 जंप्स लगाता है, उसमें से एक रात के घने अंधेरे में और एक पूरे बैटल गियर के भारी वजन के साथ। 50 किलो का वजन लेकर 60 किलोमीटर तक चलना, 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक उतना ही वजन लेकर ट्रैक करना, 22 किस्म की बंदूकें चलाना, गहरे समुद्र के तल तक कूदना, यह सब एक कमांडो के लिए आम बात है। बिना हथियार के हथियारबंद लोगों से लड़ना, दुश्मन के इलाके में उतरकर दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारना, बाएं हाथ का खेल है कमांडो के लिए। जहां सूरज की किरणें तक ठीक से नहीं पहुंचती, वहां पहुंचता है कमांडो। जो जहरीले सांप लोगों की मौत बन सकते हैं, उन्हें खुराक बनाता है कमांडो। जहां आप जैसे लोग पूरी फौज लेके भी जाने से डरते हैं, वैसे इलाके देश को वापस छुड़ा के देता है कमांडो। 1000 के बराबर नहीं, 10,000 के बराबर होता है कमांडो, क्योंकि 10,000 लोगों में से एक कमांडो बनता है, सिर्फ एक, और अकेले उसकी मेहनत से नहीं। टैक्स भरने वाली जनता की कमाई, आर्मी के ट्रेनिंग ऑफिसर्स का खून पसीना और देश के लिए लड़ मरने का इन लड़कों में जो जज्बा और जुनून है, इससे बनता है कमांडो। बिना एक बार भी सोचे देश के लिए अपनी जान दे देने वाले करण जैसे कमांडो को आप बिना एक पल सोचे चाइनीज आर्मी के हाथों में छोड़ दे रहे हैं। कर्नल सिन्हा, देश इंपॉर्टेंट है या एक सोल्जर? हाँ? मिलिट्री कोर्ट में तुम पे केस चलाने से पहले हमारे ऑफिसर्स तुमको एक लास्ट ऑफर दे रहे हैं। कोर्ट में कन्फेस कर दो कि तुम एक इंडियन जासूस हो। उस देश को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो जो कहता है कि तुम फौजी नहीं हो? गवर्नमेंट वही करती है जो पॉलिटिक्स उसे सिखाती है, लेकिन आर्मी ना हमें पॉलिटिक्स सिखाती है ना गद्दारी। एक दूसरे का वक्त जाया नहीं करते हैं, जो तुमने शुरू किया है उसे खत्म करते हैं। चाइना के मिलिट्री कोर्ट में आज करणवीर डोगरा के ऊपर स्पाइंग चार्ज के केस का फैसला सुनाया जाएगा। चार्जेस प्रूव होने पर चाइनीज रूल के तहत मौत की सजा सुनाई जा सकती है।
फोड़ दूं बम, फोड़ दूं। खेल। पैरी पन्ना सरबजीत जी। इसी तमीज से आगे बात करेंगे ये। ओ ये बड़ा बैरी को उसके कार में घुस के मारण दा मजा ही कुछ हो रहा है नहीं। एंग्री बर्ड दी गल कर रहे सी जी मैं तो। देखो अंकल जी, कल तक ताकत आपके हाथ में थी, पर अज दलेर कोट के 5 MLA मेरी जेब के अंदर पड़े ने। दिल्ली वाले लोक सभा का टिकट देने लई इत्थे दलेर कोट पैदल चल के आए ने। अब कैंपेनिंग शुरू होने तो पहले आप मेरा और सिमरत का ब्याह करवा दीजिए। ये खानदानी दुश्मनी, खून खराबा या तो खत्म, चले जाओ यहाँ से। या गंदे तरीके से फिर से शुरू। एसपी साहब आप। कैरो साहब, इस खून खराबे में आप ही के लोग मारे जाएंगे, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और आपके कहने पे मैं FIR दर्ज भी नहीं करूंगा। एक्शन लेना तो बहुत दूर की बात है। बाबूजी, गड्डियां देखते ही अंदाजा हो गया था कि यहाँ बिना टिकट के हॉरर शो देखने को मिलेगा। लो जी, यहाँ 3D विच खुद शैतान बैठा है। बाबूजी, अंदर किसने आने दी इसकी गाड़ियां? सानू रोक तो कोई वैसे भी नहीं सकता नहीं। और बात जहां तक गड्डियों दी है ना, उसे अपनी समझो जी। सत श्री अकाल। बेशर्मी में तो PhD कर रखी है इन्होंने। क्यों? अब ऐसे तेवर देख के प्यार नहीं आएगा तो क्या आएगा बे? तुमको मेरे कुरने से एतराज था ना, तो मैंने बड़ी इज्जत से तुम्हारा हाथ ही नहीं पूरा तुम्हें ही मांग लिया है तुम्हारे बाबूजी से। सिमरत, तुम अंदर जाओ। बाबूजी, आप जानते हैं कि मैं उन सीरियल की बहुओं की तरह शादी करके कुर्बानी नहीं दूंगी। हाँ सिमरत दीदी, हम 20 किलो का है तू, कपड़ों समेत। तेरे ऊपर तो गोली वेस्ट होने का डर भी नहीं है मैनू। आर पार निकल जाएगी, माल से पहुंच के दोबारा यूज कर लेनी मैंने। बाबूजी, इसको बोलो ये मुंह बंद रखे, वरना मेरी जूती इसके सर पड़नी है। सिमरत,